है, मेरे जो मेंटर हैं वो आप सबके बीच में आएंगे। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही शानदार जानदार पर्सनालिटी, जो आज के मार्केटिंग प्लान को आप सबके बीच में रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कॉपी डायरी लेकर के और उस चीज को नोट करना है, क्योंकि जब वो बोलते हैं, जब वो मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हजारों की टीम आज खड़ी हुई है, मेरे जैसे टेक्निकल अचीवर तैयार हुए हैं, तो आज के मार्केटिंग प्लान को अगर बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे तो वाकई में इस बिजनेस से रॉयल्टी और टेक्निकल पाने की जो वो सारी चीजें हैं वो आपके अंदर आएगा। तो बिल्कुल फोकस यहाँ पे रख करके इस मार्केटिंग प्लान को मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि ध्यान से देखेंगे तो आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच, आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ऑन द डिजिटल मंच मिस्टर पवन जी केडिया। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, नमस्कार सर। और सबों को मेरी तरफ से जय आरसीएम। वाकई में आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज मुझे इस डिजिटल मंच पर मार्केटिंग प्लान जो इस बिजनेस की आन बान और शान है वो दिखलाने का मौका मिल रहा है। और जिस मार्केटिंग प्लान को देखकर उसके अनुसार काम करके आज लाखों लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं, ऐसे शानदार मार्केटिंग प्लान को शेयर करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं इस मामले में। और अपने बारे में जरा सी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। इस सिस्टम को मैंने भी जो ज्वाइन किया था वो कोई मर्जी से नहीं किया था, बस रिश्तों की वजह से मैंने इसमें ज्वाइनिंग करी थी। और शुरुआत में तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे ग्रेट अपलाइन हैं उन्होंने जब मुझे इसकी जानकारी ठीक तरीके से दी और मेरी समझ में आया, तो फिर मैंने इसमें काम करना शुरू किया। और आज एज ए एमराल्ड अचीवर आपके सामने में हूं। और अगर बिजनेस जबरदस्ती दिया गया और मैंने कोई मन से ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद भी अगर एमराल्ड यहाँ पे बन सकता हूं, तो आप में से भी किसी को भी अगर मन से ज्वाइन नहीं भी किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी नए साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आप भी एमराल्ड अचीवर और रूबी स्टार सब कुछ बन सकते हैं। बस इस मार्केटिंग प्लान को ध्यान से देखना है, समझना है और उसके अनुसार अपने माइंडसेट को बनाना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हर आदमी जितनी बड़ी ऊंचाइयां चाहे उतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फुल प्रूफ प्लान है, फुल प्रूफ ये बिजनेस है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी मार्केटिंग प्लान की। इजाजत चाहूंगा आप लोगों से मेरी स्क्रीन शेयर आपके सामने में करने की। और तो साथियों शुरू करते हैं हमारा मार्केटिंग प्लान। सबसे पहले देखते हैं तन संसार का नियम है और समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। जैसे हम यहाँ सामने में स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोकिया ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला तो उसकी जगह जियो ने ले ली। HMT ने समय के अनुसार अपने को नहीं बदला तो उसकी जगह फास्ट ट्रैक ने ले ली। कोडक ने अपने को नहीं बदला तो उसकी जगह कैनन ने ले ली। याहू ने समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया तो उसकी जगह जीमेल ने ले ली। तो साथियों, ये परिवर्तन का समय है और परिवर्तन को स्वीकार करने वाला ही आगे बढ़ता है। हाँ दोस्तों, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग, और इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का है, जहां का टर्नओवर 2,65,000 करोड़ का है, सालाना टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। चाइना की अगर बात करें तो 1,80,000 करोड़ ये चाइना में एक साल का टर्नओवर है। कोरिया की बात करें तो 1,35,000 करोड़, जर्मनी 1,30,000 करोड़, जापान 1,20,000 करोड़, ब्राजील 75,000 करोड़। ये छोटे छोटे देश हैं, जापान, ब्राजील, इनमें ये स्थिति है। मलेशिया की बात करें 50,000 करोड़, मैक्सिको 45,000 करोड़, फ्रांस में 40,000 करोड़,
ताइवान में 30,000 करोड़ और इंडिया में मात्र और मात्र 18,000 करोड़ की आज ये इंडस्ट्री है। जबकि इंडिया की आबादी विश्व में नंबर 2 पर है, चाइना के बाद हमारी आबादी है और हम अभी डेवलपिंग कंट्री में हैं। निश्चित रूप से हम जैसे डेवलप कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी संभावनाएं इंडिया में हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जैसा कि भारत में यह अनुमान लगाया गया है बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा कि 2025 तक हमारी जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये 64,500 करोड़ की होने वाली है। 64,500 करोड़ की होने वाली है, जो आज लगभग 10,000 करोड़ की है, वो 64,500 करोड़ की होने वाली है। आने वाले मात्र और मात्र 4 सालों के अंदर 6.5 गुना इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और आगे आने वाले समय में कितनी तरक्की करने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। ये परंपरागत व्यापार, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इन दोनों में क्या अंतर है इसको देखते हैं। जो परंपरागत व्यवसाय है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट हमको कैसे मिलता है, जो भी प्रोडक्ट डेली यूज के हैं हम कैसे उसको ले पाते हैं। उसमें एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट को बनाती है, बनाने के बाद वो प्रोडक्ट सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए हम आप तक यानी कस्टमर तक वो प्रोडक्ट आता है। और बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। और इस सिस्टम में कंपनी से जो सामान बनकर हम तक आता है उसकी कीमत लगभग डबल हो जाती है, यानी 50 रुपए का सामान हमें 100 रुपए में लेना पड़ता है और 50 रुपया कंपनी के पास और 50 रुपया बीच के सिस्टम में जाता है। यानी 50%, एक ग्राहक का 50% पैसा इस बीच के सिस्टम में जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च होता है, जबकि इनसे एक आम ग्राहक को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी से और ग्राहक से सीधा कनेक्शन होता है, यानी कंपनी सीधे आपसे हमसे जुड़ती है, हम और आप सीधे कंपनी से जुड़ते हैं और सामान डायरेक्ट हमको आपको मिलने लग जाता है। बेनिफिट यह होती है यहाँ पर शुद्ध और असली सामान भी मिलता है और साथ में बिचौलियों को जाने वाला पैसा, विज्ञापन पर खर्च होने वाला पैसा, वो एक सिस्टम के द्वारा आपको हमको लौटाया जाता है। जो हमारा परंपरागत व्यापार है उसकी कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है, क्योंकि पूरा जो व्यवसाय है वो ग्राहक के पैसों से चलता है। लेकिन ग्राहक को व्यवसाय में भागीदारी का कोई मौका नहीं मिलता है। उत्पाद के प्रचार और प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को करना पड़ता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती, क्योंकि सामान कंपनी में बनता है और हम तक आते आते बीच में बहुत सारी कड़ियां होती हैं, उसमें सामान कहीं पर भी डुप्लीकेट हो जाता है और वो नकली सामान भी आप तक हम तक पहुंच जाता है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। यस, जी हाँ साथियों, जो भी विज्ञापन हम देखते हैं उनमें सच्चाई बहुत नहीं के बराबर होती है, अधिकतर उसमें झूठी बातें होती हैं, यानी विज्ञापनों के द्वारा हमें भ्रमित करके और सामान को बेचा जाता है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती हैं और आम आदमी और गरीब होता जाता है। ये उसकी खामी है, कमी है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में चूंकि कंपनी और कस्टमर दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बीच वाले लोग जो मुनाफा कमा रहे थे और जो एडवर्टीजमेंट वाले लोग जो पैसा ले जा रहे थे, वो पैसा एक आम आदमी के पास आने लग जाता है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक कस्टमर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और वो भागीदार बन जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारी है साथियों, आरसीएम ही क्यों? आखिर हम आरसीएम को ही क्यों चुने? तो कुछ हम आरसीएम के क्या विशेषताएं हैं उसको थोड़ा देखना चाहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है आरसीएम, क्योंकि इसके पहले तक आरसीएम के बारे में कोई गाइडलाइन, कोई जानकारी लोगों के पास में नहीं थी। लेकिन आरसीएम ने मेहनत की, काम किया और जिसकी वजह से सरकार गाइडलाइन बना करके डायरेक्ट सेलिंग पर वो सरकार को देनी पड़ी। तो ये है 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है। जी हाँ साथियों, अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के नाम से शुरू हुई। अभी 2021वीं एनिवर्सरी हमने मनाई है, तो 20 साल से भी ज्यादा अनुभव कंपनी के पास में है। आरसीएम के उद्देश्य, बहुत महान उद्देश्यों के साथ कंपनी काम कर रही है। सब पहला है सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन। दूसरा है बिल्ट ए न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण। और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। कैसे, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा। आरसीएम के उत्पादों की क्या क्या विशेषताएं हैं। जी हाँ साथियों, इन उत्पादों के द्वारा
हमको क्या क्या मिल सकता है, इनके इनकी विशेषताएं क्या है इन उत्पादों की। ये प्रोडक्ट्स एक तो डेली यूजेबल हैं, हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक, हेल्थ सपोर्टिव, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में काम करने वाले हैं। हेल्थ को बिगाड़ने वाला जैसा कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाला है, वाजिब कीमत वाला प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास में है। हमारे पास कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, भीलवाड़ा में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, खुद का अपनी मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी की। गुवाहाटी असम में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। स्टेट ऑफ द जी हाँ, ये यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के लिए बिल्कुल अत्याधुनिक लैब, हर तरह के लैब, केमिकल लैब, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, इंस्ट्रूमेंटल लैब, ये सब सारे लैब हमारे पास में है, जिसके द्वारा हमारे प्रोडक्ट की बिल्कुल गुणवत्ता की पूरी अच्छी तरह से जांच होती है और सही गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट ही बाजार में दिया जाता है। बहुत बड़ी वितरण व्यवस्था हमारे पास में है, 160 से ज्यादा डिपो पूरे हिंदुस्तान में, 10,000 से भी ज्यादा शोरूम वंडरवर्ल्ड के नाम से जिनको जाना जाता है, और 1.5 लाख से भी ज्यादा डिस्प्ले वॉल, यानी घर घर में ये प्रोडक्ट अब है और जहां से लोग इन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास प्रोडक्ट्स की, आप देख सकते हैं कितने तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास में। आगे बात करें तो भविष्य का एक फूड अपने पास में है गुड डॉट, जो आने वाले समय का फूड है, भोजन है। आने वाले समय में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान में भी पड़ने वाली है और पूरी वर्ल्ड में इसको पड़ने वाली है, और वर्ल्ड के कई कंट्रीज ने इसकी महत्ता समझना शुरू कर दी है और वहां पर इस तरह के प्रोडक्ट का यूज भी स्टार्ट हो गया है, और हिंदुस्तान में आने वाले समय में ये प्रोडक्ट हल्का मचाने वाला है। न्यूट्रीचार्ज के रूप में वेलनेस न्यूट्रिशन, न्यूट्रीचार्ज हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिनकी जरूरत भी धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रही है कि बिना हेल्थ सप्लीमेंट्स के हम सही जीवन, एक तंदुरुस्त जीवन नहीं जी सकते। अगर हमें जीवन भर बिल्कुल स्वस्थ और फिट रहना है तो हमें उसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने होंगे, जो हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वगैरह की कमी को दूर करते हैं। साथ में लेडीज आइटम, कीसोल के कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट, साथ में किसानों के लिए हरित संजीवनी और कई तरह के और भी प्रोडक्ट, साथ में फूड प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं साथियों, हर तरह के फूड प्रोडक्ट्स, मसाले वगैरह है, तेल है, आटा है, हर तरह के फूड प्रोडक्ट्स, चाय पत्ती है, मिक्सचर है, नमकीन है, भुजिया है, ये सारी चीजें हैं। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इसमें हम लोग देख सकते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, हैंड वॉश वगैरह, साबुन वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं। ये होम केयर प्रोडक्ट्स हमारे सामने में है, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर वगैरह, वॉशिंग पाउडर, ये सब। ये रेडीमेड गारमेंट्स हमारे पास में है हर तरह के। इसके साथ साथ में इनर वियर मैन एंड वुमेन, ये हमारे पास में है। पेयर इट के रूप में हमारे पास फुटवेयर मैन एंड वुमेन सबके लिए है। साथ में ट्रेवल बैग एंड एक्सेसरीज हर तरह की, साथ में स्टेशनरी बच्चों के पढ़ने के लिए और बड़ों के काम में आने वाली भी, साथ में प्लास्टिक एंड किचन वेयर, ये प्रोडक्ट्स भी हमारे पास में है। टेक्सटाइल में हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, चादर, तौलिया, साड़ीज वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये एक सीन है हमारे शोरूम का, आरसीएम के एक शोरूम का, वंडर वर्ल्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में 10,000 तो खुल चुके हैं, बहुत तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में ये और वाइड रेंज में हमें दिखने वाले हैं। ये देख रहे हैं ब्रांड की पहचान, आरसीएम ब्रांड कितना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। आरसीएम प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं साथियों, थोड़ा सा इसको हम लोग जान लें। शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद, मिलावट का कोई चांस नहीं। जी हाँ साथियों, शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान जिसमें मिलावट का कोई चांस नहीं। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, यानी क्वालिटी के हिसाब से बाजार से रेट कम। उसी क्वालिटी के सामान अगर हम बाजार से लेंगे तो वहां पर रेट ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर रेट कम लगेगा। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलते हैं। पक्के बिल से खरीदी हम करते हैं जो कि देश के हित में है, क्योंकि उसका सारा का सारा टैक्स सरकार को जाता है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी, जी हाँ साथियों, बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी का अवसर यहाँ मिलता है। साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं आरसीएम वर्ल्ड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। लगभग 17 लाख स्क्वायर फुट में ये पूरा सेटअप है वंडर वर्ल्ड का, जिसमें हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर कंपनी की ऑफिस है, कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये घूमने फिरने की जगह भी अंदर में है। बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। आरसीएम बिजनेस एक बहुत ही महान अवसर है, क्योंकि इसमें
हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। पूंजी यहाँ पर नहीं के बराबर लगती है। चूंकि पूंजी नहीं लगती तो कोई जोखिम भी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस हमें यहाँ पर नहीं लगानी पड़ती, यानी कंपनी कोई पैसा जमा नहीं लेती। नेटवर्क का सहयोग हमें यहाँ पर मिलता है। कोई ऑफिस करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यानी आप कितने भी पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी इसको कर सकता है। आप केवल और केवल मुनाफे के हिस्सेदार हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे हानि होने का कोई चांस है ही नहीं, और आप केवल और केवल मुनाफे में हिस्सेदार हैं। किसी भी नुकसान में आपको कोई भागीदारी आपकी नहीं है। पूरे देश में कहीं पर भी काम किया जा सकता है। साथ में जो भी आपका खाली समय है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए खाली समय में इस बिजनेस को कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास का, बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चांस यहाँ पर है, क्योंकि इसके एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि लगातार इससे हम प्लग इन रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो सकती है। नए लोगों से मेलजोल करने का मौका मिलता है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक संपत्ति छोड़कर जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी चीज छोड़कर जा सकते हैं। इसमें 32% तक अपने को परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, 8% तक हमें रॉयल्टी बोनस के रूप में मिलता है, 5% तक टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है। किस तरीके से मिलता है, ये बिजनेस वॉल्यूम सामने में आपके दिया हुआ है। आप जिनके भी बुलावे पर आज इस मीटिंग में आए हैं, मैं नए लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि जिनके भी बुलावे पर आज इस मीटिंग में आप आए हैं, आप उनके साथ बैठ करके इसके सारा डिस्कशन करें, सारी बातों की जानकारी लें। किस तरीके से रॉयल्टी मिलती है यहाँ पे 3%, 4.5%, 6%, 8%, फिर टेक्निकल बोनस 1 से लेकर 5% तक। किस तरीके से आपके इनकम की गणना कैसे की जाती है, बिजनेस किस तरीके से होता है उसकी गणना कैसे की जाती है, उस पर इनकम आपका कैसे डिसाइड होता है, उसकी गणना कैसे होती है, वो सब सारी चीजें आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, या जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप उनके साथ बैठ करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी लें। यहाँ पर फायदा किस तरीके से मिलता है, यानी इनकम किस तरीके से आती है, प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से पैसा आता है, प्रोडक्ट की बिक्री करने से पैसा आता है, साथ में नेटवर्क बनाने के द्वारा बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। तो साथियों, ये है हमारा मार्केटिंग प्लान। जय आरसीएम। उम्मीद करता हूं कि लगभग चीजें सबके समझ में आई होंगी। बाकी और जो कुछ भी चीजें हैं, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उसको जरूर समझें और क्लियर करें इस चीज को। थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे होस्ट जो होस्टिंग कर रहे हैं, मनोहर वर्मा जी, एक बार फिर से ओवर टू मनोहर वर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार डिजिटल और फिजिकल तालियां, एक बार शानदार तालियां। बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन के रूप में आप सभी लोगों के बीच में पवन जी केडिया के माध्यम से मिला। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी सारे नए लोग आज के डेट में आज यहाँ पे इस मार्केटिंग प्लान को देखे, प्लान शो सेंटर में आए, वो सारे लोगों को ये मार्केटिंग प्लान बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और सर ने कह भी दिया है कि जो नए साथी को कोई कंक्लूजन, कोई कंफ्यूजन रह भी गया हो, तो जिनके माध्यम से आप आज के प्लान शो सेंटर में आए हैं, उनके माध्यम से आप उस सारी चीजों को क्लियर जरूर कर ले बैठ करके। हिंदुस्तान में एक बहुत ही बेहतरीन, मैं बोल सकता हूं, जिस मार्केटिंग प्लान ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में इतना सारा वंडर वर्ल्ड, इतना सारा प्रोडक्ट का रेंज वाकई में किसी दूसरे कंपनी में नहीं दिखता। तो इतनी बड़ी अवसर जो है, इस अवसर को पहचानना है और सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस में जुड़ करके और अपना कैरियर बनाना है, लाखों रुपया पर महीने बनाने हैं, कमाने हैं। तो दोस्तों, जिनके माध्यम से आप आज यहाँ पे आए हैं, उनके साथ फिर से बैठिए, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करिए, आरसीएम परिवार का आप जो है वो बनिए, हिस्सा बनिए। और आरसीएम बिजनेस का, जैसा कि पवन सर ने बताया कि 45% जो है वो प्रॉफिट का पार्टनर बनिए, ना कि लॉस का पार्टनर। आरसीएम बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों रुपया लगा रखा है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों डिपो है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इतना सारा कुछ सेटअप है, उसमें अपना कोई भी नुकसान का कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल 45% कंपनी के पार्टनर का हिस्सा हम लोग बनते हैं और लाखों रुपया कमाने का एक अवसर हम लोग घर बैठे
पूरे हिंदुस्तान में जो आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपना सेटअप बना करके, नेटवर्क डिजाइन करके और आरसीएम बिजनेस करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि 3 तरीके से पैसे बनाते हैं, पहला खरीदने से, दूसरा बेचने से और तीसरा जोड़ने से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस प्लान को सुना, देखा। आप सभी लोग प्लान शो सेंटर में आए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को। इसी तरीके से नेक्स्ट बार हम लोग प्लान शो सेंटर में आएंगे और फिर से नए एक चेहरे के साथ में प्लान देखेंगे। आज की मीटिंग को मैं यहीं पे हैंड ओवर करना चाहूंगा देवदत्त शुक्ला जी को, और आज की मीटिंग को समापन करेंगे। मैं यहीं पर अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू देवदत्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार तरीके से आज का ये जो हमारा सप्ताह में 2 दिन प्लान शो होता है एसटीसी के बिहाफ पे, बहुत शानदार तरीके से आज आपने इस पे होस्टिंग की और बहुत ही साधारण तरीके से पवन केडिया सर ने इस प्लान को शो किया। आप दोनों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं एक नए जोश और नए उमंग के साथ अगले मंगलवार को इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।